डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको सेल तक आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिया था और यह बताया था कि सेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इनपुट के डेटा को एक्सेप्ट करता है तथा उसको सीपीयू तक पहुंचाता है तथा सीपीयू जैसे ही आउटपुट देता है तो फिर उस डेटा को एक्सेप्ट करके वह यूजर तक उसको डिलीवर करता है। यह एक सेल प्रोग्राम था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्नेल। ठीक, तो कर्नेल में जानेंगे। कर्नेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कह सकते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन प्रोग्राम जिसको कह सकते हैं कर्नेल होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी एक्टिविटी, सभी इनपुट, सभी प्रोसेस, सभी एग्जीक्यूशन, ये सभी काम कर्नेल के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। जैसे यूजर ने कोई डेटा इनपुट किया है तो वह सेल उसको एक्सेप्ट करता है। सेल उसको एक्सेप्ट करके कर्नेल के पास लेकर जाता है और कहता है, उसको उनसे परमिशन लेता है कि यह डेटा को सीपीयू तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। तो कर्नेल उसको परमिशन देता है और जैसे ही कर्नेल परमिशन दे देता है तो वह डेटा सीपीयू के पास चली जाती है। फिर सीपीयू डेटा को आने के बाद फिर सेल एक्सेप्ट करता है और सेल एक्सेप्ट करता है, फिर कर्नेल से परमिशन लेता है कि इसको आउटपुट पर भेजना है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिस, जैसे मान लो मैं स्कूल का लेक्चरर हूँ, ठीक, तो हमारे स्कूल का जो बॉस है मैनेजर है। ठीक, मैनेजर के नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे हम लोग हैं। ठीक, हमारे नीचे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यानी सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी एक्शन, कोई स्टूडेंट अगर हमसे कहता है कि सर हमारे सर्टिफिकेट में ये गलती आ गई है, इसको सुधार करना है, तो हम नहीं कर सकते। हम फॉरवर्ड करेंगे प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर अगर उसको सारा का मेन मेजोरिटी है तो सारे के सारे प्रिंसिपल सर फिर फॉरवर्ड करेंगे ऑफिस स्टाफ को, जो वहाँ पे बड़े बाबू या क्लर्क होते हैं। फिर वो बना के प्रिंसिपल सर को देंगे। फिर प्रिंसिपल सर अलाउ करेंगे कि हाँ अब टीचर को दे दीजिए, और टीचर क्या करेगा, फिर स्टूडेंट को दे देगा। तो ये सब सारे एक प्रोटोकॉल्स, एक प्रोसीजर्स हैं। वही सेम प्रोसीजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने प्रोग्राम देख लिया कि वो हार्डवेयर पे डिजाइन होता है, लेकिन हार्डवेयर के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो सेल और कर्नेल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक, तो जब हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वो डेटा सेल एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो डेटा लेकर कर्नेल के पास आता है सेल। फिर कर्नेल उसको कहता है कि हाँ इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास लेकर जाओ। फिर सेल वहां से डेटा को कैरी करके सीपीयू को ले जाकर दे देता है प्रोसेस करने के लिए। फिर सीपीयू का डेटा जब आउटपुट में आता है तो उस आउटपुट डेटा को आने से पहले सेल इसको एक्सेप्ट करता है, फिर कर्नेल के पास आता है। फिर कर्नेल से कहता है कि इट कैन बी डेटा प्रोसीड टू द फॉर द आउटपुट, मतलब ये आउटपुट के लिए डेटा जाएगा तो वो डेटा फिर कर्नेल, मतलब सीधा सा मतलब है कि ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक इनपुट आउटपुट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखें सामने मैंने लिखा है कुछ नोट्स, आप उसको नोट्स को लिख लेंगे। वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को आदेशित करे उसे कर्नेल कहते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर से सबको क्या करता है, ये आदेशित करता है, ऑर्डर देता है। कौन? कर्नेल। ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम का बॉस भी कहा जाता है। ठीक, मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम का बॉस इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी एक्टिविटी या कोई भी डेटा का एक्टिविटी, कोई भी समाधान, ये सब सारे के सारे कहां से होंगे? यहीं से होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसका मुख्य कार्य यूजर के द्वारा दिए गए सभी इनपुट डेटा को ऑर्डर देना या परमिशन देने के लिए होता है, या देने के लिए करता है। मतलब हम कोई डेटा कंप्यूटर में दे रहे हैं तो उसको भी ये परमिशन देगा कि भाई चल इनपुट कर लो। अगर वो आउटपुट पर आता है तो यूजर के पास डिस्प्ले स्क्रीन पर आएगा, तो स्क्रीन पर लाने के लिए भी उसके परमिशन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये आपका सारा का सारा इंटरनल प्रोसेस है। समझ में आ गया?
तो आप बस इतना ही जानो कि कर्नल एक बेस क्या होता है, बॉस होता है जो सभी के सभी ऑर्डर्स को लागू करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं बूट सेक्टर। कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है या होता है उसे बूट सेक्टर कहते हैं। इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए होता है। इसके बिना किसी भी डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। बूट सेक्टर निम्न होते हैं। चलिए देखते हैं बूट सेक्टर। ठीक है, तो बूट सेक्टर की अगर बात करें तो बूट सेक्टर का मतलब होता है कि कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करना, देखना। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, इसका नोट्स आप बना लीजिए। चलिए अब इसको देखते हैं। बूट सेक्टर आपका ओएस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बूट सेक्टर एक हार्डवेयर होता है, लेकिन हार्डवेयर के अगर इसको हार्डवेयर एक्टिवेट, अगर इस पर प्रोग्राम नहीं डाला है तो वो एक्टिवेट नहीं होता है। तो करता क्या है कि जैसे मान लो कंप्यूटर को आप देखते होंगे फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को नए तरीके से तैयार करना, आप जैसा चाहते हो वैसे तैयार करना। मान लो आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो है 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन आप चाहते हो नहीं, हम उसको 4 भागों में बांटना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमको पार्टीशन करना पड़ेगा। पार्टीशन तभी अलाउ करेगा जब सिस्टम को आप फॉर्मेट करोगे। ठीक, फॉर्मेट आप मोबाइल में जाके सेटिंग में जाके देख सकते हो, बैकअप का डिसेट होता है। अगर आप डिलीट ऑल करते हो, इरेज ऑल करते हो, तो वो आपका एक तरह से मोबाइल फॉर्मेट हो रहा है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि मोबाइल के हार्ड डिस्क में या कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितना डेटा होगा सब डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग 2 तरीके से होती है, एक
सेकेंडरी तरीका हो सकता है और एक प्राइमरी हो सकता है। अगर प्राइमरी से करेंगे तो सारे डेटा डायरेक्टली डिलीट होंगे, सेकेंडरी से करेंगे तो आप हार्ड डिस्क के जिस पार्टीशंस को फॉर्मेट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, डेटा डिलीट करना चाहते हो, तो केवल वही डेटा डिलीट होगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव डिलीट होगा ही होगा। उसके अलावा आप किसी को चाहते हो डिलीट करना तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो यानी कहने का मतलब ये होता है कि प्राइमरी के केस में सभी पूरा हार्ड डिस्क फॉर्मेट होता है, लेकिन सेकेंडरी के केस में, जो मैं अभी बाद में आपको अभी इसमें पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ज़्यादा फॉर्मेटिंग का बस मतलब यही समझिए कि डेटा को डिलीट करना यानी कंप्यूटर को नए तरीके से तैयार करना यूजर के अनुसार, उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक, आप ओएस को भी बदल सकते हैं, चाहे तो अभी आपके पास विंडोज 7 है तो आप विंडो 10 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, जो भी डालना हो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पहली लाइन है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे बूट सेक्टर कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर को जब भी मान लीजिए बूट की कराना है, मान लीजिए आप कोई डेटा डालते हो, ठीक, आप फॉर्मेट करोगे तो ऑब्वियसली विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10 की सीडी डालोगे, या अभी मॉडर्न सीरीजों में सीडी का जमाना थोड़ा कम हो रहा है या डीवीडी का जमाना कम हो रहा है, तो आप पेन ड्राइव में मान लो लेकर, तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है। पेन ड्राइव बूटेबल का मतलब ये होता है कि जब पेन ड्राइव एक बार बूटेबल होता है तो उसमें कोई भी अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोई भी EXE फाइल डाल दी जाए तो आपके कंप्यूटर में उसको बूट के माध्यम से रन कराया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वह एक पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव को USB से कनेक्ट किया, कनेक्ट होने के बाद वो तुरंत बूट नहीं करता है। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। फिर कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे, फिर आप जाके बूट सेक्टर को चेंज करेंगे, क्योंकि बूट सेक्टर बाय डिफॉल्ट जो होता है, मतलब जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसका बूट सेक्टर जो होता है हार्ड डिस्क होता है, तो इसलिए हार्ड डिस्क से आता है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैच करता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाता है और कंप्यूटर पूरी तरह से डेस्कटॉप आ जाता है। लेकिन जब आपको फॉर्मेट करते हैं तो हमको बूट सेक्टर चेंज करना पड़ता है। तो बूट सेक्टर के 6 टाइप्स होते हैं, 6 कैटेगरीज होते हैं, जो उसको वन बाय वन हम आपको बता रहे हैं। पहले देखें, इसका प्रयोग ओएस को लोड करने के लिए होता है। मतलब कोई भी कंप्यूटर का, जब भी नया कंप्यूटर आप मार्केट से लेंगे तो उसको जब भी आपको उसमें कोई नया ओएस डालना चाहते हैं या फिर जो आपकी डिमांड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक, यूज करना चाहते हैं, तो उसको बूट सेक्टर, मतलब उसको क्या करना, बूट सेक्टर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखें, इसके बिना किसी भी डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। अगर बूट सेक्टर ना हो तो कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस जो भी है, आप जिस भी पोर्ट से जोड़ रहे हैं वह पोर्ट्स एक सेक्टर्स में है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता है। तो जब बूट सेक्टर ही नहीं रहेगा तो हमारा उसमें ओएस इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, बूट सेक्टर निम्न हो सकते हैं। अब क्या है, जैसे पहला है कोल्ड बूट। मैंने आपको बूटिंग के दौरान 2 बूटिंग टाइप्स बताए थे, एक कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग, कोल्ड बूटिंग कहलाती है, जबकि दूसरा मैंने बताया था कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट या बंद करने की प्रक्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। तो वो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे कोल्ड बूटिंग जानते हैं, वार्म बूटिंग जानते हैं, इतना आप सब कुछ जान गए, क्योंकि हमने बूट सेक्टर में मैंने आपको जो अलाउ किया था वो सब चीजें आपके सामने है। अब देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी सेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बूट सेक्टर, एक बूटिंग प्रोसेस का वह सेक्टर जहाँ पे कंप्यूटर के सभी, मतलब जो हार्डवेयर, हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसका सभी डेटा का कंजम्पशन एक साथ होता है। अगर हम उसको सेलेक्ट करिए तो डेटा को पूरी तरह से खो देंगे। हार्ड ड्राइव, तो जब आप बूट सेक्टर खोलोगे तो ज्यादातर यही 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पहला है हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव का मतलब ये होता है कि जब कंप्यूटर, जब भी आप ऑन करते हो, मोबाइल ऑन करते हो, तो हार्ड ड्राइव बाय डिफॉल्ट बूट सेक्टर में होता है। ठीक, अब आप चाहते हो कि इसमें क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं, जब कंप्यूटर में अगर आप ऐसे सेटिंग्स देखना चाहते हैं तो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अगर लैपटॉप है तो डिलीट बटन, डेल बटन या F12 बटन दबाएंगे तो आपका बायोस की सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आपके पास पीसी है तो F8 फंक्शन की F8 या डिलीट बटन वहां भी प्रेस करेंगे तो आपको कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है, आपका बायोस की पूरी सेटिंग खुल जाएगी। बायोस की सेटिंग जैसे ही ओपन होगी उसमें बूट सेक्टर का एक ऑप्शन होगा, सेकंड मेनू, उस पर क्लिक करेंगे
तो ये सब सारे क्राइटेरिया आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको जितना भी जैसे विंडोज एलिमेंट से स्टार्ट कराया हूँ वो सभी के सभी फंक्शन को मैं एज अ प्रैक्टिकल भी आपको दूंगा। मैं अभी कुछ सॉफ्टवेयर हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो सॉफ्टवेयर हम जैसे अरेंज कर लेंगे, जैसे मैं उसको मेकिंग कर लूँगा, तो उसके बाद मैं आपको जो भी अब तक बता चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, विंडोज़ के बारे में, हार्ड फोल्डर बनाना, डिलीट करना, रिसाइकिल बिन से किसी फाइल को एक्सेस करना, हार्ड ड्राइव को कैसे करना, किसी को साइज कैसे देखी जाती है, तो सभी के सभी मैं भी प्रैक्टिकल भी आपको मैं क्लास में वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे बस विद इन वीक। तो मैं जब तक इस वीक में जितने भी क्लासेस चल रही हैं उस क्लासेस के बाद में जैसे मेरा पास सॉफ्टवेयर का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं फिर आपको वो बताना शुरू कर दूंगा, जो आप अभी हो सकता है कि सुनकर या लिख कर समझ नहीं पा रहे हो, वो मैं आपको रियल में कंप्यूटर पे करके दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अगर वहाँ आप नहीं समझ पाते हो तो आपके मोबाइल पर ही समझा दूंगा कि मोबाइल पर कैसे समझते हैं। ठीक, तो दोनों तरीका मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जैसे चाहे वैसे समझा दें। ठीक है, फिर सीडी या डीवीडी ड्राइव, अगर आप चाहते हो कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी में है या डीवीडी में है उससे इंस्टॉल करना चाहते हो तो बूट सेक्टर में जाके सीडी या डीवीडी ड्राइव को सेलेक्ट करना पड़ता है। उसको जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर F12 F10 बटन दबाने के लिए आता है सेव द चेंज, जो भी आपने चेंजेस किया है उसको सेव करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यह केवल वन टाइम ही होता है, जैसे आपका एक बार बूट कर गया फिर आपका फॉर्मेटिंग होगी, इंस्टॉलिंग होगी और वो सारे के सारे काम करने के बाद जैसे ही आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा यह सेटिंग बाय डिफॉल्ट फिर हार्ड ड्राइव हो जाती है। लेकिन जब भी चेंज करेंगे केवल सिंगल टाइम के लिए होगा। ठीक है ना। दूसरा होता है एक्सेप्शन बूट्स। ठीक है, एक्सेप्शन बूट भी कहते हैं या इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। फ्लैश बूट भी कह सकते हैं। ठीक, फ्लैश बूट का मतलब ये होता है कि यूएसबी के माध्यम से, तो यूएसबी के माध्यम से क्या डालोगे, पेन ड्राइव भी तो लगाओगे ना। तो पेन ड्राइव मान लो लगाया, तो पेन ड्राइव को लगाने के बाद पेन ड्राइव आपका क्या होना चाहिए, बूटेबल होना चाहिए पहला चीज। क्योंकि आप नॉर्मली पेन ड्राइव में कहीं से आपने विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा या विंडोज 2000 आपने डाल दिया है तो आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना भाई। आप एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप कहीं से लेकर आते हो और चला लेते हो, रन कर जाता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराना पड़ता है। ठीक, तो उसके लिए आप पेन ड्राइव में डालें तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ता है। जैसे मार्केट से सीडी डीवीडी आती है तो वो ऑलरेडी बूटेबल होती है क्योंकि ड्राइव से एक्सेस की जाती है उसको, लेकिन पेन ड्राइव को ड्राइव से एक्सेस नहीं किया जाता है, यूएसबी से एक्सेस किया जाता है। तो जैसे उसको बूटेबल बनाएंगे तो यूएसबी आपका एक यूएसबी ड्राइवर बन जाता है जिसको हम लोग फ्लैश बूट या फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक, देन उसको एक्टिविटी बनाते हैं, देन उसको एक्टिवेट करते हैं, तब फिर ये आप वही काम करेंगे जो मैंने बताया है कि बूट करने के क्या प्रोसीजर है। अगर लैपटॉप है तो F12 दबाइए, डेस्कटॉप है तो F8 या डिलीट बटन प्रेस करिए। ठीक, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका बूट सेक्टर है। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल में बूट सेक्टर ओपन करना तो आप अभी ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना कुछ करना मत, नहीं तो मोबाइल फॉर्मेट है, मोबाइल आपको पूरी तरह से खराब हो जाएगा। फिर वो आपको किसी बाहर वाले दुकानदार को दिखाना पड़ेगा या तो फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, मैं जैसे बोल रहा हूँ। अगर आप मोबाइल बुक को करना चाहते हो तो पावर बटन और वॉल्यूम का नीचे वाला बटन एक साथ प्रेस कर दीजिए, 6 सेकंड तक लगातार दबाए रहिएगा, तो आपका बूट सेक्टर मेनू मोबाइल का खुल जाएगा। लेकिन कुछ करना नहीं, ऊपर नीचे मत करिएगा, क्योंकि वहां पर ना आपका टच स्क्रीन काम करेगा ना कुछ काम करेगा, केवल आपका वॉल्यूम का ऊपर नीचे और ओके करने के लिए पावर वाला बटन काम करेगा। इसलिए जो जैसे रहा होगा वैसे करिएगा। ठीक, और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, मतलब 22 सेकंड तक, तो वो अपने आप हट के आपका स्क्रीन आ जाएगा। और अगर उसको हटाना चाहते हैं तो वहां पर देखिएगा एक एग्जिट का बटन होगा, नीचे लिखा होगा एग्जिट, तो उसको एग्जिट पे क्लिक करके पावर वाला बटन दबा दीजिएगा, आपको एग्जिट कर देगा। क्लियर है।